वाकई भारत जोड़ो यात्रा असर पहुंचा रही है? क्या वाकई इस भारत जोड़ो यात्रा से किसी को डर लग रहा है? क्या वाकई इस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर पा रहे हैं? क्या वाकई राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा से अपने आप को लोगों के साथ में और लोगों को अपने साथ में जोड़ पा रहे हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के लगातार खड़े हो रहे थे। लेकिन ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद में आप खुद बताइएगा कि हां, ये यात्रा असर पहुंचा रही है या नहीं पहुंचा रही है। कांग्रेस का ऑफिशियली ट्विटर हैंडल और भारत जोड़ो यात्रा का ऑफिशियली ट्विटर हैंडल, उन दोनों को ब्लॉक करने का आदेश वो पारित हो गया है। खबर आप देख लीजिए, आज तक का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। कर्नाटक कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ है। क्यों? क्योंकि केजीएफ एक फिल्म आई थी और उसके गाने के कुछ बोल राहुल गांधी के एक वीडियो के साथ में इन दोनों हैंडल पर शेयर किए गए। गाना वो पीछे जो है वो राहुल गांधी की तस्वीरें थी और गाना बज रहा था। एक सुल्तान सुल्तान करके कुछ गाना है, वो गाना बज रहा था और उस गाने के साथ साथ जो है वो वीडियो चल गया। अब लेकिन कहा जा रहा है कि ये केजीएफ के द्वारा जो है वो केजीएफ जो फिल्म के जिसके राइट जिसके पास में, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आपने हमारा जो गाना है वो बगैर अनुमति के इस्तेमाल किया और इसीलिए हम आपको जो है वो ब्लॉक करवाना चाहते हैं। लेकिन ये खबर सामने आई और खबर सामने आने के बाद ब्लॉक होने के आदेश भी पारित हुए। कांग्रेस क्या कुछ कह रही, तमाम चीजें आगे आपको मैं बताऊंगा। लेकिन एक बड़ी चीज सामने आ गई। जिस गाने को लेकर के केजीएफ की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई है, वो गाना केवल राहुल गांधी ने इस्तेमाल नहीं किया, वो गाना नरेंद्र मोदी के लिए एक वीडियो के लिए इस्तेमाल हो चुका है। लेकिन नरेंद्र मोदी की उस वीडियो के ऊपर कोई ऐतराज नहीं और राहुल गांधी की वीडियो के ऊपर ऐतराज। आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है कि कहीं पर हमें ऐतराज और कहीं पर हमें जो है वो प्यार। ये कहीं ऐतराज और कहीं पर प्यार, कहीं पर ये जो है इसके पीछे जो तार हैं वो केजीएफ के जो राइट्स जिनके पास में, उन्हीं के पास में इसके तार हैं, या ये कहीं से और जो है वो कठपुतली की तरह से चीजें हो रही है? ये सवाल खड़ा होता है। मैं आपको खबर भी दिखाऊंगा, कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहरहाल आप देखिए, रणविजय सिंह ने लिखा है, केजीएफ के जिस गाने के लिए कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है, यह गाना बीजेपी ने भी इस्तेमाल किया। क्या कोई बीजेपी के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दे सकता है? अब देखिए, कर्नाटक में भी वो जो कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस चला, उसके बाद में सरकार बनी। तो इस तरह से डबल इंजन की सरकार कर्नाटक के अंदर है। और केजीएफ के बारे में थोड़ा बहुत जितना मुझे नॉलेज है, एक यस नाम से एक्टर हैं और वो मैसूर में रहते हैं। तो खैर, एक्टर के बारे में अब क्या ही बात करें। लेकिन चीजें आप बताइए कि जो गाना सेम टू सेम गाना जो है वो राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल हुआ और सेम गाना नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल हुआ। एक ट्वीट में आपको और दिखाता देता हूं ताकि आपको इस बात का यकीन हो जाए। पुनीत कुमार है, इन्होंने भी लिखा है, जब बीजेपी अपने पेज पर केजीएफ का म्यूजिक लगाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ कोर्ट चले गए, डर बड़ी चीज है। अब यही जो है सवाल खड़ा होता है कि केजीएफ फिल्म के जो निर्माता हैं वो आखिरकार राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में चले गए, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोर्ट में नहीं गए। यह रिश्ता क्या है? और मैं आपको बताता हूं इस यात्रा को लेकर के कई सारी चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी चीज को आप देखिए और महसूस करिए। मौजूदा जो राजनीति है, इस बात को बच्चा बच्चा समझ सकता है कि यह आखिरकार क्यों हुआ होगा, किस वजह से हुआ होगा, इसको सब समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज को आप समझिए, मौजूदा राजनीति को 10-20 साल बाद में कोई लोग पलट करके देखेंगे तो क्या पाएंगे? क्या पाएंगे? यही पाएंगे कि देखिए, एक पार्टी केवल एक गाना इस्तेमाल करती है और दूसरी पार्टी भी इस्तेमाल कर रही थी, तो दूसरी पार्टी को कुछ नहीं कहा और एक पार्टी को कुछ कहा गया, उसके तो ब्लॉक करने तक के आदेश जो है वो निकलवा दिए गए। यही राजनीति, यही देश की राजनीति कभी ऐसी भी थी कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब को जब वो विपक्ष में थे और उस वक्त में देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी वो अपने साथ में लेकर के चले गए थे, इस बात के लिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जो बीमार थे, जिनको तकलीफ थी, उनका इलाज अमेरिका के अंदर हो सके और पैसे ना लगे, इसलिए उनको ऑफिशियली सदस्य बनाया गया और वहां ले जाकर के इलाज करवाया। और खुद अटल बिहारी वाजपेयी राजीव गांधी की उस बात को स्वीकार करते हैं।
और उसके लिए थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं उनके बड़प्पन के लिए। लेकिन आज की राजनीति गाने के लिए देखिए कैसे जो है वो विपक्ष के नेता को ऑफिशियली सदस्य बना करके राजीव गांधी लेकर के गए थे, और आज एक गाने को लेकर के जोड़ तोड़ दिख रहा है। एक गाने को लेकर के हम इस्तेमाल करेंगे तो कुछ नहीं, तुम इस्तेमाल करोगे तो ब्लॉक करवा देंगे। ये ऑफिशियली ये जो गाना होता है, कोई भी गाना होता है, इस तरह से उसकी परमिशन नहीं होती है। हाँ होनी चाहिए, उन्होंने अपना पैसा खर्च किया है, उन्होंने वो गाना बनाया है, उनसे अनुमति होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता कि तमाम पार्टियां करती हैं, तमाम नेता इस्तेमाल करते हैं, और उनको तो उल्टा जो है ये जो म्यूजिक कंपनी वाले हैं वो अपने आप में एक तमगे की तरह से लेते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो गाना इस्तेमाल किया तो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियली ट्विटर हैंडल और भारत जोड़ो यात्रा का ऑफिशियली ट्विटर हैंडल, उसको ब्लॉक करने की नौबत आ जाए, या डर कोई और है, या डर कोई और है। ये तस्वीर आप फुल स्क्रीन पर देखिए, फुल स्क्रीन के ऊपर आप ये तस्वीरें देखिए, और इन तस्वीरों में आपको क्या दिख रहा है? मसाल लेकर के चल रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी मसाल लेकर के चल रहे हैं, और ये मसालों को लेकर के राहुल गांधी की अंधेरे को चीरती हुई जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि डर किस बात का है। ये तस्वीरें बताती हैं कि क्या ये यात्रा सक्सेसफुल है या नहीं है। और ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के ऊपर किसका कॉपीराइट हो सकता है? इन तस्वीरों के ऊपर भी कोई आदेश आएगा क्या इन तस्वीरों को ब्लॉक करने के? क्योंकि अभी तो यात्रा के अंदर म्यूजिक बजाने का आदेश जारी हुआ है, कल को देखते जाइए ये यात्रा ब्लॉक करने के भी आदेश जो है वो जारी हो सकते हैं। एक तस्वीर मैं और दिखाता हूं आपको, एक तस्वीर देखिए आप, और ये स्टेज के ऊपर राहुल गांधी आते हैं तेलंगाना में लोगों का धन्यवाद करने के लिए, और देखिए हुजूम देखिए आप, जरा फुल स्क्रीन के ऊपर ही देखिए आप इन तस्वीरों को, किस तरह का हुजूम है। तो ये जो है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि राहुल गांधी जब उस गाने को इस्तेमाल करते हैं तो क्यों आखिरकार जो है फिर उनके ऊपर ब्लॉक करने के आदेश जो है वो निकलते हैं। एक एक चीज को, भारत यात्रा की एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से ऐसा लगता है कि बैठ करके देखा जा रहा है, और उसमें से पूरी तरह से ये कोशिश है मीन मेख निकालने की, कहीं से कुछ भी निकल जाए, कहीं से कुछ भी ऐसा निकल जाए, कहीं पर कुछ पैर का अंगूठा रखने भर की जगह निकल जाए, बस पैर का अंगूठा भर रखने की जगह मिल जाए, और उसके बाद में तो हम अपने आप खड़ा कर देंगे, अपने आप खड़ा कर देंगे कि देखिए जो भारत जोड़ो यात्रा जोड़ने की बात करती है वह चोरी का म्यूजिक इस्तेमाल कर रही है। जबकि सब जानते हैं कि म्यूजिक चोरी का है इसलिए कार्रवाई हो रही है, या ये यात्रा सफलता अपने नए नए झंडे गाड़ रही है सफलता के, इसलिए कार्रवाई हो रही है, इस बात को लोग समझ सकते हैं। और मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का जो उदाहरण दिया है, आप बताइए इतना बड़ा दिल आज की मौजूदा सत्ता दिखा सकती है क्या? बताइए आप इस बात को, जो एक गाने को लेकर के इस तरह की चीजें निकल करके सामने आ सकती हैं। डायरेक्टली बीजेपी का कोई इसमें हाथ नहीं है, बीजेपी का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन क्या वाकई कनेक्शन है, इस बात को देश समझता है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सब समझते हैं कि आखिरकार यह कार्रवाई क्यों हुई होगी। और अगर केजीएफ को अगर यह करना ही है तो क्या केजीएफ कल को कम से कम जब उन्होंने राहुल गांधी के लिए ये कोर्ट चले गए तो कल को एक और एप्लीकेशन लगा दें कि बीजेपी ने भी इस्तेमाल किया था, या फिर वो बीजेपी की जो अनुमति का लेटर था पुराना वो दिखा दे। हालांकि हो सकता है कि दिखा दिया जाए, लेकिन चीजें कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इस बात को आप देख रहे हैं। और अब आप खुद बताइए कि क्या वाकई राहुल गांधी की यात्रा सफल हो रही है, और उसी का डर है, उसी की क्रोनोलॉजी के तहत ये सारी चीजें हो रही है। आपकी राय क्या है? आप क्या समझते हैं? आप क्या मानते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर